साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो आज का हमारा अंतिम टॉपिक है, अंतिम चैप्टर ये आपका विविध से है। तो इसमें आपके जो भी टॉपिक हमने साथ पढ़े हुए हैं उनमें जो भी प्रश्न छूट रहे हैं या फिर जो भी नए प्रश्न बचे हुए हैं उन प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सभी साथी चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पसंद है तो लाइक भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्नों को बिना देरी के। तो विविध आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रश्न है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो ये आपकी हो जाएगी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। ठीक है, जो लोग अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले लेते हैं उसके लिए एक स्कीम जो है बनी है, गोल्डन हैंडशेक। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। और अगला जो प्रश्न है, किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? तो एशियन टाइगर जो है हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान, ये 4 देश ऐसे हैं जिनको एशियन टाइगर की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आज का अंतिम टॉपिक है, आप लोग बने रहें। थोड़े से प्रश्न हैं बस, इसके बाद कुछ नया पढ़ेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब किस आधार पर जो है दी जाती है, किस पर आधारित है? ठीक है, तो ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सूचकांक पर जो है आधारित है। ठीक है, मनरेगा जिसका नाम हो गया है। अगला प्रश्न आपका, ये मनरेगा की बात कर रहे थे हम लोग। और अगला प्रश्न जो है वो आपका भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण या फिर ऐसे कह सकते हैं कि गांव, चलिए प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या कितने से अधिक हो, ये पूछा गया। कहने का मतलब इनका आप समझ गए होंगे कि जो गांव में सड़कें बनती हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से, तो कब बनती है, मतलब कितनी जनसंख्या उसकी होनी चाहिए, ये पूछा गया। साफ सीधी सी बात है ना। तो ये होनी चाहिए 1000 से अधिक। अगर उस गाँव की जो जनसंख्या है वो 1000 लोगों से अधिक है तो वहाँ पर जो है आप ये सड़क जो है बनवा सकते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये राजीव आवास योजना जो शुरू की गई थी। दोस्तों आपको बता दें, ये हमारा जो भी डाटा है जो 2011 के अनुसार डाटा है। ठीक है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के अनुसार पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये आपकी की गई थी मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है, इसे याद रखना। और अगला प्रश्न है आपका, देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है कार्यक्रम आपका सर्व शिक्षा योजना। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए PURA ये मॉडल आपका जो है अपनाने का समर्थन किसने किया था? तो ये आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो है किया था। अगला है, किस राज्य द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा प्रारंभ की गई। और अगला है आपका कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी। ये दास कैपिटल जो पुस्तक है ये कार्ल मार्क्स की है। तो ये 1867 में जो है प्रकाशित की गई थी। और अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि प्रतिमाह जो है 200 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 500, जो कि अभी भी जो वर्तमान में लागू है उस समय से। और अभी जो है की तैयारी चल रही है 1500 रुपये प्रति महीना करने की योगी सरकार के द्वारा, लेकिन अभी नहीं है, होने वाली है जब भी हो। अगला है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो ये स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने। कार्ल मार्क्स किस देश के थे? तो ये जर्मनी के थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
अगला प्रश्न आपका, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर यानी वैट लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था आपका हरियाणा में। सबसे पहले वैट कहाँ? हरियाणा में लागू हुआ था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला है ट्रिप्स और ट्रिम्स, ये आपका प्रश्न है। ट्रिप्स और ट्रिम्स पद संबंधित हैं, तो ये WTO से संबंधित है ना, WTO से संबंधित। अगला है मोडवैट, संबंधित किससे? तो ये मूल्य वर्धित कर से संबंधित है। और अगला प्रश्न, आधार एक कार्यक्रम है, तो ये आपका भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु जो आधार कार्ड आपके जो बने हुए हैं उसकी बात यहाँ पर की गई है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये आपका 1948 में किया गया था। एक मार्क, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक मार्क है तो ये आपका पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर है, ठीक है, एक मार्क है, ठीक है, सिंबल टाइप का। चलिए आगे बढ़ते, यहाँ पर ये होता है समाप्त। तो विविध के जो भी प्रश्न थे वो भी हम लोगों ने यहाँ पर कवर किए। तो इस प्रकार हमारा जो भारत की अर्थव्यवस्था के टॉपिक्स थे उन सारे टॉपिक्स को जो है हमने पढ़ लिया है। तो साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना भारतीय अर्थव्यवस्था, है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये 8 टॉपिक हमने जो है कंप्लीट किए हैं यहाँ तक। तो ये चीज़ यहाँ पर कवर हो चुकी है। तो जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग जो है भारतीय संविधान में ये सारे टॉपिक हैं, ये जो हम दिखा रहे हैं ना, भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान, ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। इसके ऊपर है आपका विश्व का भूगोल, ये भी हम लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है, भारत का भूगोल, ये भी हम लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट कर चुके हैं। तो सभी साथी जो भी नए हैं चैनल से जुड़े हैं तो वो इन चीज़ों को देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका इतिहास। तो इतिहास की अगर हम बात करें तो यहाँ से है ना, प्राचीन भारत, सिंधु सभ्यता, यहाँ से लेकर ये मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, सारे टॉपिक्स जो है एक एक करके टॉपिक वाइज 1 बाय 1 कंप्लीट कर चुके हैं। और इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो अब आप लोग जो भी पढ़ना चाहते हैं तो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसको बेहतरीन जो है प्रदर्शन के द्वारा बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, जिससे आप लोगों की समझ में आए। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं। अब हम लोग नव वर्ष में जो है प्रवेश कर चुके हैं, तो कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। तो फिलहाल आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमें दें इजाज़त। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।